प्रेमचंद दास साहब जी, पूजनीय महंत बाबूजी दास साहब जी और पूजनीय महंत यूरी दास साहब, उपस्थित आप सभी हंसजन, आप सबों का स्वागत है। और आज जैसे कि एक खास जैसे कि पावन अवसर है, और आज का जो अवसर है हम लोग गुलाल उत्सव एवं हमारे पंत श्री हजूर पूरी तुनीराम साहब जी का प्रकट उत्सव मना रहे हैं। और यह उत्सव जो तिथि होती है बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर, तो बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर हमारे जो गुरु हैं वे उनका आगमन हुआ था, उनका प्रकट हुआ था। तो तब से मतलब हर साल जब भी बसंत पंचमी आती है तो हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। लेकिन क्या है, इस प्रकार से प्रिया ने कहा कि सर्वप्रथम हम लोग ये कार्य महंत में करते थे। जो भी महंतगण हैं आज का दिन मतलब वे अपने गृह में संध्या आरती और ये गुलाल भी आपको बताएंगे भी, देंगे भी, तो उस निमित्त हम लोग चढ़ाते थे। लेकिन हमने सोचा कि अभी कुछ ही साल में हमारे जो नए गुरु हैं उनको गद्दी सौंप देंगे हमारे पंचदेव जो प्रकाश नाम साहब जी। अभी का जो वर्तमान गुरु है जो चित्र में आप लोग देखते हैं, तो अभी कुछ ही साल में 1-2 साल और लगेगा तो साहब जो है अपने नए वंशाचार्य जी को गद्दी सौंप देंगे। फिर ये जो हमारे गुरु हैं पूरी तुनीराम साहब जी, वे अपने मतलब कार्य मतलब लेकर चलेंगे पंथ का। तो सर्वप्रथम हमें कबीर पंथ में ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा पंथ क्या है, हमारा पंथ का उद्देश्य क्या है, और हमारे जो पंथ है उनका जो मंजिल है वो क्या है। सर्वप्रथम कबीर पंथ, जब हम कबीर पंथ की बात करते हैं तो निश्चित ही हम लोग कबीर साहब के अनुयायी हैं, कबीर साहब के मानने वाले। कबीर पंथ का मतलब है कबीर साहब जो सदगुरु कबीर साहब हुए उनके हम अनुयायी हैं, उनके हम मतलब मानने वाले हैं। और अगर देखा जाए दूसरा शब्द जो है कबीर पंथ का, कबीर का अर्थ है जो परमात्मा कण कण में विराजमान है, जो परमात्मा सबके अंदर में है, सबके हृदय में है, और जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है उसको कबीर कहते हैं। तो कबीर पंथ केवल हम सदगुरु कबीर साहब का मतलब हम सदगुरु कबीर साहब को नहीं पूछते हैं, हम सदगुरु कबीर साहब के द्वारा के माध्यम से उस सदपुरुष जो निर्गुण निराकार जिसे ग्रंथों में ब्रह्म कहा गया, जो ग्रंथ में हमारे शास्त्र पुराण है उसमें परमात्मा का नाम उन्होंने संबोधित किया है, ब्रह्म कहा गया है। तो उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हमें रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि वो कोई मतलब जैसे कि माप दिया नहीं गया है कि आप उस माप के हिसाब से चलो और मंजिल पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से अगर हमें कोटली जाना है तो आज जैसे कि ये गूगल ऐप्स है ना, उसके द्वारा हम बस कहीं भी पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, बस आप अपना जगह डाल दो, वो एक जो महिला होती है उसमें वो आपको बताती है कि कहाँ किस जगह जाना चाहिए। हालांकि उस महिला को लोग जानते नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है वो, लेकिन हम उसकी बात क्यों सुन रहे हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो हमें सही जगह सही रास्ते पर मतलब अपने मंजिल पर पहुंचाएगी। इसीलिए बस आपको ऑन करके अपना जो स्थान जहां पर जाना है वो लिखकर बस अपना जर्नी जो है वो शुरू कर देते हैं। जहां पर हम लोग रास्ते में जाते हैं आगे ही वो बता देते हैं कि अरे अभी राइट की तरफ जाओ या लेफ्ट की तरफ चला जाओ या सीधे जाओ, 500 मीटर में राइट आपको जाना है। तो ये जो मार्गदर्शन जो वो लेडी देती है ना, वही मार्गदर्शन कबीर पंथ देता है, तो वहां वो गूगल ऐप में जो आपको बताते हैं वो जो लेडी बात करते हैं, हमारे में वो लेडी नहीं है, हम उनको गुरु बोलते हैं, उनको सदगुरु बोलते हैं।
वही हमारे सदगुरु है और सदगुरु कबीर साहब। तो सदगुरु कबीर साहब हमारे मतलब रास्ता को बताने वाले होते हैं, हमारे मार्गदर्शन होते हैं, मार्गदर्शन होते हैं। तो मार्गदर्शन सबको चाहिए। क्यों सबको चाहिए? क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य का जन्म जब हम लोगों ने दिया है तो हमारा एक ही लक्ष्य जो है, सबसे परम लक्ष्य जो है हमारा, वह है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, मुक्ति पाना। मुक्ति का मतलब है दोबारा इस संसार में न आना। मुक्ति का यही मतलब है कि दोबारा इस संसार में न आना। जो बार बार संसार में आता है वो मतलब उसको मुक्ति नहीं बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बार बार, जैसे साहब कहते हैं संध्या पाठ में, अनेक जन्म से बांध दिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तुम ही छुड़ाओगे। मतलब अनेक जन्मों से हम लोग आते रहे, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन क्या है वो सत्य का, वो सत्य की खोज में कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं या कहीं ना कहीं हम लोग चूक रहे हैं। क्योंकि मंजिल हमारा हम सबका, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, आप किसी भी मानने वाले, किसी भी इष्ट देव की आप पूजा करते हो, सब लोग, सभी लोग बताते हैं मोक्ष। अंतिम जो चरण है हमारा वह है मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति हम कैसे करेंगे? जब तक हमें एक मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तब तक मुश्किल होगा। तो इसलिए हमारे पंथ में, ये कबीर पंथ का मतलब होता है जो जहां पर आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा, जहां पर आपको एक मार्ग बताने वाला मिलेगा, और वो भी सच्चा मार्ग बताने वाला, गलत मार्ग बताने वाला नहीं। आजकल आप देख रहे हैं दुनिया में, और आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ पता चल रहा है पूरी दुनिया की बात। कितने गुरु, कितने संत जन ये मतलब संत का नाम, संत समाज का नाम बदनाम कर रहे हैं। कितने लोग जैसे कि चमत्कार कर रहे हैं, कितने लोग अनेक प्रकार की चीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखेंगे थोड़े ही समय में उन लोगों का भांडा फूट जाता है। क्यों भांडा फूट जाता है? इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि साधो सो सदगुरु मोहि भावे। हमें किसकी तलाश करनी चाहिए? एक सच्चे सदगुरु की तलाश। ऐसे गुरु जो चमत्कार करने वाले हैं वो तो हर जगह मिल जाएंगे आपको, वो तो हर जगह मिल जाएंगे। और चमत्कार से भैया क्या है? चमत्कार है क्या? चमत्कार क्या है? वो तो माया है। चमत्कार का मतलब है माया, और माया का मतलब है जो आप देख नहीं पा रहे हो। जिस प्रकार से मैजिक होता है, जो लोग मैजिक करते हैं तो वो मतलब आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं, आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं, और वो कला, वो एक कला है, और वो कला को सीखते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति पद में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग मंत्र जाप करते हैं, अनेक प्रकार के मतलब बंधन में पड़ते हैं। तब क्या करते हैं? एक समय आता है कि हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हम स्वागत करते हैं। तो क्या होता है? अनेक प्रकार के जो भी जितने भी शक्तियां, जो भी जितने गुरु आप देख रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, वो सब आप कर सकते हो, वो सब कर सकते हैं। हमारे घर में बताया गया है कैसे करने के लिए, लेकिन क्या है वो सब करवा लीजिए। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि अरे फलाना गुरु ये कर रहा है, फलाना गुरु वो मैजिक कर रहा है, इस प्रकार का मतलब कला कर रहा है, मतलब मूर्ति प्रकट कर रहा है, तो हम लोगों को अच्छा लगता है कि अरे तो बहुत दिव्य महापुरुष है। लेकिन चमत्कार करने वाले को सदगुरु कबीर साहब ने गुरु नहीं माना है, और ये भी कहा कि ऐसे लोगों को गुरु मानना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल एक सिद्धि के दाता है, केवल एक सिद्धि प्राप्त किया है। कौन सी सिद्धि? बस था परिश्रम करके। जिस प्रकार से हमारे शास्त्र में बताते थे, आगे जितने भी देवी देवता लोग थे, जितने भी असुर लोग थे, उन्होंने कितना तपस्या कर करके शक्ति प्राप्त करते थे। हमारे शास्त्र में बताए गए हैं सब। तो वैसा ही है, आप अगर तपस्या करेंगे तो आपको भी वो शक्तियां मिलेंगी, लेकिन वो शक्ति का करेंगे क्या? करेंगे क्या उसका? केवल लोगों को ठगेंगे, पैसे कमाएंगे, फिर अंत में होगा क्या? अंत में एक दिन तो संसार को छोड़कर जाना ही है, जाना ही है संसार को छोड़कर ना। या कोई हमेशा के रहा है? कोई नहीं रहा है, जाना तो है ही। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधो सो सदगुरु मोहि भावे। मतलब सच्चा गुरु
जो सत्य की बात करती है और जो सत्य का मार्गदर्शन जो बताने वाले होते हैं उनको सद्गुरु कहते हैं। तो ऐसे गुरु, ऐसे पंथ में हम लोग हैं, इसीलिए ये पंथ को कबीर पंथ बोलते हैं। क्यों कबीर पंथ? मतलब हमको रास्ता बताने वाले कौन है? हमारे सद्गुरु। तो सद्गुरु कबीर साहब ने, देखिए सद्गुरु कबीर साहब 600 साल पहले आए, 600 साल पहले आए, लेकिन आज भी हम उन्हें मान रहे हैं। लेकिन 600 साल के दौरान सद्गुरु कबीर साहब के जो वाणी वचन है, सद्गुरु कबीर साहब के जो पंथ है, वो आगे कैसे चलेगा, कैसे हम लोगों को मिलेगा? तो इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब ने वंश की स्थापना की। वंश की स्थापना कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। आप किसी भी गुरु को देख लीजिएगा, उनके वंशज को देख लीजिएगा, किसी भी गुरु का 7 वंश से ज्यादा नहीं चला। किसी भी गुरु का, कोई भी गुरु, जितने बड़े बड़े गुरु हुए हैं, 7 वंश से ज्यादा नहीं चला उन लोगों का। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने कलयुग में कहा कि उनका अटल 42 वंश चलेगा। 42 वंश का मतलब होता है 42, 42 का मतलब होता है 42, 51। इसका मतलब है कि कलयुग में 51 गुरु आएगा। सद्गुरु कबीर साहब ने बताया है कि 51 गुरु आएगा, और आज अभी हम लोग 16वें गुरु में आए हैं। 16वें गुरु मतलब हमारे उदित मुनिनाम साहब जी 16वें गुरु हैं, और हमारे जो पंत श्री जो प्रकाश मुनिनाम साहब जी हैं वे 15वें वंश गुरु हैं। तो आगे का और है, और आएंगे। और क्यों साहब ने ऐसा किया? सद्गुरु कबीर साहब ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम भटके नहीं, क्योंकि देखिए उस समय सद्गुरु कबीर साहब का केवल एक शिष्य नहीं था। सद्गुरु कबीर साहब जब उपदेश देते थे हर जगह, तो उनके सैकड़ों शिष्य होते थे। जिस प्रकार से आप लोग हम यहाँ पर इस मंदिर के अनुयायी हैं, आपके ये गुरुजन सब लोग बैठे हैं, तो आप कितने संख्या में आप लोग आते हैं, आपके गुरुजन यहाँ पर हैं। तो उसी प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब जब प्रचार करते थे, तो उनके भी बहुत सारे अनुयायी थे, और उनके मतलब शिष्य भी बहुत हुए सद्गुरु कबीर साहब के। लेकिन क्या हुआ, अनेक शिष्यों ने क्या किया, सद्गुरु कबीर साहब का जो भी बातें सद्गुरु कबीर साहब उनको कहे, सब ने लिखने में कुछ गड़बड़ कर दिया। सब ने लिख तो लिया, लेकिन फिर से क्या किया, सब ने अपना अपना पंथ शुरू कर दिया। इसलिए कबीर पंथ में आपको 12 पंथ दिखाई देगा। कबीर पंथ जो है एक मूल पंथ है, फिर उसका 12 ब्रांचेस हैं, 12 प्रकार से ये पंथ मतलब फैला हुआ है। तो 12 प्रकार से इसका मतलब है कि भ्रम पैदा करने वाले सबने क्या किया, अपने अपने ग्रंथ का निर्माण कर दिया। सबने अपने अपने सद्गुरु कबीर साहब को कोई बड़ी योगी बना दिया, कोई उन्हें मतलब बुद्ध जैसा बना दिया, कोई सद्गुरु कबीर साहब को एक साधारण पुरुष बना दिया, कोई सद्गुरु कबीर साहब को कोई परमात्मा त्रिदेव का रूप दे दिया। ये सब 12 पंथ में आता है, हमारे 12 पंथ में आता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब को पता था कि ये पंथ विचलित होगा, क्योंकि ये संसार जो है, ये संसार माया के हाथ में है। ये संसार हमारे हाथ में नहीं है, ये संसार माया के हाथ में है। तो सद्गुरु कबीर साहब को पता था कि उनके वाणी वचन को लोग गलत रूप से बताएंगे, गलत रूप से समझेंगे। आप लोग देखिएगा, इसी प्रकार से जो सद्गुरु कबीर साहब को लोगों ने संत बना दिया, सद्गुरु कबीर साहब को लोगों ने कवि बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? ये सब मतलब ये 12 पंथ का जो उन लोगों ने प्रचार किया उसका फल है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने जब धनी धर्मदास साहब जी से जब मिले, तो सद्गुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब से कहा कि आपके गृह में, आपके कुल में मेरा जो वंश है, अटल वंश, वो आपके कुल में आएंगे। तो धनी धर्मदास साहब जी जो सद्गुरु कबीर साहब के परम शिष्य हुए कलयुग में, उनके गृह में सद्गुरु कबीर साहब का पंथ शुरू हुआ। और पंथ शुरू हुआ किसके नाम से? मुक्तांगी नाम साहब से। मुक्तांगी नाम साहब कौन?
वही जो निशान हम लोग डालते हैं, झंडा जो हम डालते हैं बाहर में, आप लोग देखेंगे हमारा जो निशान है ये हमारे पहले वंश गुरु का प्रतीक है। इसीलिए हम लोग ये डालते हैं क्योंकि हमारे जितने भी गुरु हैं, वंश गुरु, प्रथम वंश गुरु, उनका जन्म नहीं हुआ था, वे भी प्रकट हुए थे। इसीलिए आप लोग देखेंगे हम लोग जन्म उत्सव नहीं बोलते हैं, जयंती नहीं बोलते हैं, हम लोग हमेशा प्रकट उत्सव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि साहब प्रकट हुए थे, जन्म तो हम लोग लेते हैं, जन्म तो हमारा होता है, जन्म मरण हमारा होता है। सदगुरु वे प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं, अंतर्धान होते हैं। हम लोगों में वो शक्ति नहीं है, हम लोगों में वो शक्ति नहीं है कि अपने शरीर को लेकर वापस चले जाए, हम लोगों में नहीं, ये नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब, आप लोगों को पता है, सदगुरु कबीर साहब जब अंतर्ध्यान हुए तो केवल पुष्प मिला, शरीर मिला ही, एक चादर मिला, सफेद चादर और कमल के पुष्प। अभी फरवरी ये मार्च महीना जो चल रहा है ना, ये सदगुरु कबीर साहब का अंतर्ध्यान दिवस अभी मनाई जाएगी, अभी 5 तारीख को। तो ऐसे सदगुरु के शरण में हम लोग हैं, कोई साधारण सदगुरु के शरण में नहीं है हम लोग, और ऐसे सदगुरु के शरण में है जो कभी भी हमें छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आज हम हैं, कल हमारे बच्चे लोग आएंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे, उनके संरक्षक में एक वंश गुरु आएंगे। जिस प्रकार से अभी 16वें गुरु आ गया है, अभी हम लोग तो देख लेंगे 16वें गुरु, 17वें गुरु को पता नहीं हम लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो देखेंगे ना। तो ये जो ज्ञान की धारा है, ये ज्ञान की जो धारा है वह निरंतर बहता जाएगा, और कब तक बहेगा? 42 वर्ष तक। तो लाभ जीवन अभी आने वाला नहीं है, चिंता मत करिएगा, बहुत समय है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का जो वाणी है एक भी झूठा नहीं हुआ है आज तक, क्योंकि वो तो सदपुरुष है, वो तो सदगुरु है, थोड़े ना छोटे मोटे गुरु थोड़ी ना है वो तो सदगुरु है। सदगुरु का मतलब है सच्चा गुरु, और सत्य के अलावा और दूसरा कुछ नहीं, सत्य के सिवा कुछ है ही नहीं, वे सच्चे सदगुरु है। तो ऐसे सदगुरु के शरण में हम लोग हैं, इसी को कबीर पंथ बोलते हैं। तो कबीर पंथ में आप लोगों को क्या हम लोग बोलते हैं? कुछ बोलते हैं इधर उधर करने का, कुछ नहीं। लेकिन क्या है, इस पंथ में हमारा एक कर्तव्य बनता है। क्या कर्तव्य है? हम लोग नाम दान देते हैं ना, नाम दान क्यों बोलते हैं नाम दान? क्योंकि गुरु जो होते हैं आपको बिना कुछ मांगे, बिना कुछ लिए आपसे, गुरु आपका पैसा नहीं चाहता है, ना आपसे कभी पैसा मांगता है, ना आपको बोलता है मेरे लिए ये सब कर दो, लेकिन आपको ऐसे ही सरल में उस परमात्मा का नाम आपको दे देता है, जो आपको 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पढ़ने के बाद पता चलेगा। हमारे पास क्या समय है उन ग्रंथों को पढ़ने का? नहीं है समय। तो जितने भी ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण है, ये सब का सार ये 5 नाम में आता है। 5 नाम, वहां 5 नाम जो साहब हमें, जो गुरु, जब हम गुरुमुख करते हैं तो वो गुरु दान में दे देता है। क्यों दान में देता है? क्योंकि वो नाम हमारा है, वो नाम हमारा है। बस साहब कहते हैं कि आप, गुरु क्या बोलता है आपसे? बस एक चीज मांगता है कि आप कम से कम महीने में एक बार तो दर्शन करो। दर्शन क्यों करने को बोलते हैं साहब? दर्शन करेंगे तभी तो फल मिलेगा ना। जब तक आप साहब को अपना मुख नहीं दिखाओगे तो गुरुमुख का क्या अर्थ होता है? जब तक आप साहब को अपना मुख नहीं दिखाओगे, अपना चेहरा नहीं दिखाओगे, तो गुरुमुख करने का क्या लाभ है? और मुख क्यों दिखाना है? मुख, ये शीश जो है, ये शीश पता है शीश के ऊपर कौन बैठा है? ये शीश के ऊपर कौन बैठा है? काल निरंजन बैठा है। काल निरंजन कौन है? काल निरंजन जो माया है ना, माया का बाप है। ये जो माया हम लोग बोलते हैं ना, माया में पड़ा हुआ है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, माया की शक्ति, मतलब माया की शक्ति के बिना मतलब कोई बचा नहीं है माया से। यहां तक देखिए, विश्वामित्र की कथा आप जानते हैं,
विश्वामित्र जैसे सिद्ध पुरुष को माया ने उनका तपस्या भंग कर दिया था। ये माया है, लेकिन माया का भाव, माया को बनाने वाला काल निरंजन है। तो काल निरंजन हमारे सिर पर बैठा है, सर पर बैठा है, वही हमारा दिमाग है, वही हमसे गलत कराता है। हम गलत रास्ते में क्यों जाते हैं? गलत रास्ते में हम लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि काल निरंजन बैठा हुआ है, वो हमको चलाता है। तो जब तक हम गुरु के शरण में नहीं आएंगे, गुरु के चरण में हम लोग नतमस्तक नहीं होंगे, तब तक काल कैसे चलेगा? साहब कहते ना, सिमरन बंदगी कर सहाय का, काल नवावे माथा। काल माथा नवाता है किसके आगे? जो व्यक्ति गुरु के शरण में शरणागत होता है। जब आप बंदगी कहते हैं, ये बंदगी हम लोग साहब बंदगी बोलते हैं ना, तो साहब बंदगी 3 बार बोलते हैं। 3 बार क्यों बोलते हैं? और 3 बार देखते हैं साहब को, अपने गुरु को 3 बार हम लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं 3 बार? ताकि हम जो उत्पत्ति है, विस्तार है और विनाश है, ये 3 गुण है, 3 गुण से हम लोग बचे। क्योंकि आज तक 3 गुण से कोई बचा ही नहीं है। हमारा शरीर जो है ना 3 गुण से बनी है। 3 गुण से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बना है। और 5 तत्व जो है ना, 5 तत्व जैसे बोलते हैं, 5 तत्व और ये 3 गुण से ये शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये शरीर हम लोग माया में फंसे हुए हैं। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? आप गुरु के नतमस्तक हो। जब आप नतमस्तक होते हैं गुरु के चरण में, तो गुरु के चरण में देखिए, गुरु के चरण में क्या है? गुरु के चरण में क्या है ऐसा कि हमें गुरु के आगे झुकना है? क्या है ऐसा? कभी कभी हम सोचेंगे, अरे ये तो आदमी है, आदमी ने पूजा करेंगे। बहुत से लोग, हमें पहली बार जब हम लोग यहाँ पर आए थे, मतलब मॉरिशस में जब हम लोग प्रचार कर रहे थे हजूर साहब का, तो बहुत लोग बोलते थे कि अरे ये तो मतलब हजूर है, एक गुरु है, एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, तो उनके चरण हम लोग क्यों करें? साधारण व्यक्ति, बस उन्हें उपाधि मिली है। बहुत से लोग ऐसे मतलब भ्रम था। लेकिन गुरु के चरण में जिस प्रकार से 7 चक्र बताया गया है, 7 चक्र का अंतिम चक्र जिसे क्राउन चक्र बोलते हैं, वो कहां पर है? यहाँ पर है क्राउन चक्र। अंतिम चक्र जो है यहाँ पर है। पहला चक्र शुरू होता है नीचे से, फिर ऊपर तक यहाँ पर 7वां चक्र है, 7 चक्र यहाँ पर है। तो क्या होता है? ये पॉजिटिव पोल है और निगेटिव पोल कहाँ है? गुरु के चरण में। गुरु के चरण में दाहिना पैर, याद रखिएगा, दाहिना पैर। कोई भी पैर जैसे बंदी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई तो घुटने को बंदी करता है। अरे भैया, घुटने में अगर आप ये शरीर की रचना देखेंगे ना, घुटने में मतलब यहाँ पर जितने हमारी बुराइयां हैं, यहाँ पर एक गठरी है, ये गठरी में फंसा हुआ है। इसलिए कभी अगर मतलब बंदी कर रहे हैं तो यहाँ तक कभी मत छुएगा, नहीं तो इंसान की जितनी बुराइयां हैं आप में आ जाएगा। याद रखिएगा, बंदगी करना है तो झुके, कमर को झुकाना चाहिए, क्योंकि आप सदगुरु के शरण में हैं। तो सदगुरु के शरण में जब आप हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये पॉजिटिव पोल है यहाँ का चक्र। तो यहाँ का चक्र जो है कैसे हम चरण में छुआएंगे? नहीं छुआ पाते हैं। तो क्या करते हैं? ये आज्ञा चक्र, यहाँ पर ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में 2 कमल होता है, 2 कमल दल होता है यहाँ पर। तो 2 कमल दल को खोलने में बहुत आसानी होती है, वो आसानी से खुल जाता है। तो ये कमल दल को हमें गुरु के चरण में छुआना है। जब हम छुआते हैं गुरु के चरण में, तो क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब एक संग हो जाता है। जिस प्रकार से एक लाइट जो है, एक लाइट कैसे पड़ता है? जब उसे पॉजिटिव करंट मिलता है और नेगेटिव करंट मिलता है। जब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव जैसे बोलते हैं मिलेगा, तब तो चलेगा ना, नहीं तो कहाँ चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, गाड़ी भी नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये पॉजिटिव पोल है, तो ये खुला रहता है हमेशा। और क्या होता है? जब तक हम नतमस्तक नहीं होते, तो ये पॉजिटिव जो है ना, ये चक्र जो है धीरे धीरे काल निरंजन जो होता है उसको बंद कर देता है। जब बंद होता है तो क्या होता है? इंसान में क्या होता है? अहम भाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है।
और एक बार आपके हृदय में, आपके मन में अहंकार आ गया तो आप चाहे परमात्मा भी खड़े हैं ना, आप उनके चरण में नहीं जाएंगे, कभी कभी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अहंकार, कभी तो आपने झुका नहीं, कभी जीते भी तो झुका नहीं गुरु के चरण में, तो कैसे झुकेंगे, कैसे आपको दीदार मिलेगा, कैसे आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये बात देखिए कबीर पंथ में ये बहुत जरूरी बात है। इसीलिए महीने में साहब ने पूर्णम पाठ रखा है। क्यों रखा है? कि आप कम से कम एक बार आकर गुरु का, आपका मुख जो है गुरु को दिखाओ। क्यों गुरु को दिखाओ? गुरु को दिखाने से जो काल निरंजन है ना, काल निरंजन हट जाता है और नतमस्तक होते हैं, बंदगी करते हैं गुरु के चरण में, चाहे वो गुरु के चरण पादुका क्यों ना हो, उसमें अगर नतमस्तक होंगे तो क्या होता है, काल हट जाता है। और हमारा जो लीनेज है, ये जो चक्र का, ये जो पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल एक हो जाता है, क्योंकि 7 चक्र यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर आता है, फिर कमर के नीचे से और 7 चक्र है। 7वां चक्र ये गुरु का जो ये लेकुस बोलते हैं, लेकुस। इसलिए चरण धोते हैं ना, गुरु का चरण हम लोग क्यों धोते हैं? गुरु का चरणामृत जिसे बोलते हैं, धोकर चरणामृत लेते हैं गुरु का। तो यही है, यही है गुरु का आशीर्वाद जो है छुपा हुआ है यहाँ पर, वो चरण पर। इसीलिए हमारे जितने भी वंश गुरु हैं, अगर आपने उनकी बंदगी कर दिया तो इसका मतलब वो होता है कि आपने साक्षात परमात्मा की बंदगी कर दिया। और देखिए भक्ति में समर्पण बोलते हैं ना, तो समर्पण कहां से शुरू होती है? चरण से, चरणों से। अगर आप समर्पित हो तो चरणों में समर्पित हो। पहले आप सीधे सीधे परमात्मा को आंख नहीं मिला पाएंगे, आपको चरणों में समर्पित होना है। चरणों में समर्पित होंगे तब आपको मतलब परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पंथ में देखिए यही कबीर पंथ है। कबीर पंथ में जैसे कहा गुरु है आपके संरक्षण में, और गुरु जो है अंतिम चक्र, अंतिम जगत का पुनीत होता है। जब तक आप चाहे शरीर छोड़ भी दें, आप शरीर छोड़ देंगे तब भी गुरु आपका साथ देगा। कैसे? आपके लिए पूजा करेगा, आपके लिए आपका कृपा करेगा, आपका नजर जो है, आपका मार्गदर्शन बनता है जाने के बाद में। तो इसीलिए ये पंथ में बहुत कुछ सिखाए जाते हैं हमें, मतलब बस चलना है। देखिए रास्ता तो सही है, रास्ता तो सही है, इसका मतलब है भटकना नहीं है। अगर हम डगमगाएंगे कि नहीं चलो थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा उधर, तो भैया ये तो चंचल हो गया ना, ये तो चंचल मन है, मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर होना चाहिए। आप कहते हैं ना, तन स्थिर मन स्थिर, वचन स्थिर, सुरति निरति स्थिर हो। कहें कबीर बहुदास को कल्पना व्यापे हो, कल्पना व्यापे हो। आज संसार, पूरे संसार में मतलब भूतों का वास है। आज जो कोई भी आता है सब बोलते हैं साहब फलाने ने भूत किया, वहां पर ये मतलब नेगेटिव एनर्जी बह रही है, वहां पर इस प्राणी का भूत है, ये सब है, वो सब है। अरे भैया भूत तो आप खुद हो, सबसे बड़ा भूत कौन है? हम हैं। तो वो भूत से क्या डरते हो आप? हम भी तो भूत है ना। सबसे बड़ा भूत जो है इंसान से बड़ा भूत और कोई है ही नहीं। जाकर देखिएगा, मुझे भी मतलब अभी पता चला, मतलब एक 3-4 महीने हुआ, साहब से बात चल रही थी तो पता चला सबसे बड़ा भूत हम है। क्योंकि इस शरीर को बोलते हैं ना, शरीर में 5 महाभूत है, 5 महाभूत। ये शरीर जो है 5 महाभूतों से बनी है। 5 महाभूत ये जो तत्व है, ये सब 5 महाभूत है। 5 महाभूत से ये शरीर बना है, तो हमसे बड़ा भूत है ही। तो आपको ये भूत कौन पकड़ेगा? क्या करेगा? आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसीलिए अगर आप काल निरंजन के शरण में जा रहे हैं तो ये जितना भी भूत है ना, ये आप पर असर करेगा। आपका ये जो शरीर है, ये जो भूत है आपका, ये एक्टिव होता है कब? जब आप रजोगुण भक्ति करते हो और तमोगुण भक्ति करते हो। रजोगुण भक्ति और तमोगुण भक्ति करने वाले हमेशा आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा, हमेशा आपके मार्गदर्शन में कोई ना कोई बाधा आएगा, हमेशा आपको कोई ना कोई परेशानी होगी। ये तो तय है। क्यों? क्योंकि हम चंचल हैं, हम थोड़ा इधर जा रहे हैं। देखो परमात्मा को भी हम कैसे मानते हैं, हम बोलते हैं कि अरे ये परमात्मा, चलो ये बस जैसे कि आज देखिए बसंत पंचमी है तो सरस्वती पूजा हो रही है सब जगह,
तो सरस्वती क्या है, कौन किसकी देवी है? ज्ञान की देवी बोलते हैं ना। तो अगर आपको कुछ शक्ति चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? आप बोलेंगे ये तो ज्ञान की देवी है, चलो हनुमान के यहाँ चलते, चलो हनुमान की पूजा करते हैं। तो ये क्या हुआ, विधा हो गया, दो मानने लगे ना। तो जब दो मानने लगते हैं तो काल निरंजन जो है हमारे अंदर इस भूत को, इस शरीर भूत को बदल देता है। तब क्या होता है, आत्मा जो होती है, सरल चीज है। लोग क्यों नेगेटिव एनर्जी क्यों मिलते हैं आपको? हम नेगेटिव एनर्जी में हम रोज जब निकलते हैं, नेगेटिव एनर्जी क्यों हमें मिलती है? एक तो उसकी वजह एक है कि हम एक पूजा नहीं करते, दूसरी बात क्या है कि हम चंचल मन है, तीसरी बात क्या है, हम भक्ति नहीं करते हैं। ये जो रोज जो पूजा पाठ है ये सबको मानेंगे, भक्त नहीं कर रहे हैं। फिर चौथी बात क्या है, हम ये कमल को पवित्र नहीं कर रहे हैं, ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र जो है एक मैग्नेट की तरह होता है। मैग्नेट के संपर्क में जब लोहा आता है तो क्या होता है, वो खींच लेता है उसे अपने आप। तो ये जो आज्ञा चक्र है ये तमोगुण से बना हुआ है, तमोगुण से बना हुआ है ये आज्ञा चक्र। यहाँ पर तमोगुण बैठा हुआ है। तमोगुण क्या है, तमस, क्रोध, यही से उत्पन्न होता है, अहंकार यही से उत्पन्न होता है। तो ये तमोगुण का केंद्र है। तो तमोगुण को क्या करते हैं हम लोग, तमोगुण को जब तक हम पवित्र नहीं करेंगे, जब तक हम झुकेंगे नहीं गुरु के शरणागत में, तो वो तमोगुण सदगुण कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो यही हम लोग धोखा खा रहे हैं। संसार में कहीं पर कुछ नहीं है। ये इसलिए मैंने कहा ना शुरू में, फलाने जितने भी गुरु संसार में आपको मिलेंगे सब ठगी मिलेंगे, सब ठग मिलेंगे। क्योंकि मैंने भी संसार देखा है, मैंने भी बाहर की दुनिया देखी है, मैंने भी बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में। इसीलिए बाहर को मैंने देख लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। ये जो मैं कह रहा हूँ ये पुस्तक की बात नहीं कह रहा हूँ, ये अनुभव की बात मैं बोल रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि जीवन में आप आगे बढ़ें तो एक मार्गदर्शन का आप लोग फॉलो करें, और आपको गुरु तो बनाना ही है, कैसे भी करके देखिए। गुरु के बिना आज तक न कोई मोक्ष पाया है न कोई पाया। ये है कबीर पंथ का उद्देश्य। और जिस प्रकार से हम लोग धर्म में पड़े हैं, जैसे कि इधर उधर, जैसे मैंने कहा ना, हम लोग भूत की दुनिया में जी रहे हैं। तो भूत की दुनिया में जी रहे हैं तो भूत तो दिखेगा ना, दिखेगा भूत। और हम क्या कर रहे हैं, भूत निकलने के बजाय हम लोग उसमें जा रहे हैं, उसी में मतलब मिश्रित हो रहे हैं। तो मिश्रित होंगे तो क्या होगा, वो तो हमारे साथ आएगा, जैसे पूरा मार्केट की तरह है। तो इसलिए आज देखिए पावन अवसर है, आज हमारे पुलिस नाम साहब जी का हम लोग मतलब प्रकट उत्सव मना रहे हैं। और पुलिस नाम साहब, जैसे मैंने अक्टूबर में कहा था जब हम लोग का हम लोग कर रहे थे, हमने कहा ना कि पुलिस नाम साहब 16 कला के अधिकारी होंगे। 16 कला, आज तक किसी को 16 कला का आशीर्वाद नहीं मिला पूरी दुनिया में। किसी जितने भी गुरु आए 16 कला का आशीर्वाद किसी को नहीं मिला है। 16 कला का मतलब है कि वो अगर चाहे तो कायनात बदल सकता है, उनके चरणों में वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना पावर। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, चमत्कार दिखाने वाले यहाँ कभी पंथ में नहीं है। हमारे जो गुरुजन हैं वो चमत्कार अंदर में दिखाते हैं, बाहर में नहीं दिखाते। अगर आपको बाहर की चमत्कार चाहिए तो आप बाहर की गुरु करें, लेकिन हमारे जो गुरुजन हैं वे अंदर चमत्कार दिखाते हैं। इसलिए आज देखिए, आज हम गुलाल उत्सव मनाते हैं, भारत देश में गुलाल उत्सव मनाते हैं। और जैसे कि साहब कहते हैं ना, सतगुरु है रंगरेज, चुनर गोरी रंगदारी। तो चुनर रंगने का ये जो, जैसे मैंने कहा ना, 19 नाम साहब 16 कला के अधिकारी हैं, 16 कला के अधिकारी। तो वो रंगरेज, उनके पास वो रंग है, उनके पास वो आशीर्वाद है जो आपका जीवन, केवल ये जीवन नहीं, आपका जो पिछला कर्म है, अभी का कर्म है और आने वाला जो भी जीवन है, वो 3 काल का जीवन उनके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकता है। हम लोग अपने चरणों में, अपने मस्तक में डालते हैं। क्यों अपने मस्तक में वो रंग डालते हैं? ताकि हम ये काल निरंजन को ये हम लोग आगाह करते हैं कि मेरे से खेलना मत। मेरे से अगर खेलोगे तो मेरे साथ, मेरे सिर पर कौन है? मेरे गुरु हैं।
मेरे गुरु हैं। और ऐसे ऐसे गुरु नहीं, जो गुरु 16 अधिकारी हैं, 16 कला के अधिकारी हैं, ऐसे कोई मामूली गुरु नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, बहुत पावन अवसर है आज, आप सभी लोग आए और इस पर्व में भाग ले रहे हैं। और ये पर्व जैसे कि मैंने शुरू में कहा ना, हम लोग अपने ही करते थे अपने में, लेकिन अब से हम लोग शुरू करेंगे और हर साल हम लोग मनाएंगे। और ऐसा होगा, भाग्य ऐसा होगा, हम लोग अगर भारतवर्ष जाएंगे तो साहब के चरणों का ये गुलाल, जैसे कि साहब के चरणों का ये गुलाल हम लोगों ने लाया था, तो चरणों का गुलाल लाकर अर्पण करके तब आप सभी को हम लोग देंगे। और ये गुलाल जैसे कि आप लोग विभूति जानते हैं, उसी प्रकार है। इस गुलाल को आप लेकर रोज टीका कर सकते हैं आपके हृदय में। हृदय चक्र को मजबूत बनाने के लिए आप इस गुलाल को लेकर अपने हृदय में टीका कर सकते हैं। यहाँ मस्तक में अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालना चाहते हैं तो शाम के वक्त, अगर आप लोग नौकरी करने चाहते हैं, अगर कोई इधर उधर कुछ प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, इधर हृदय में डाल जा सकते हैं। और आते समय शाम को इधर डाल सकते हैं। आपका अगर कोई बिजनेस हो, आपका गाड़ी हो, बिजनेस हो, कुछ हो, आप वहां पर भी ये मतलब तिलक कर सकते हैं। वहां पर भी कुछ भी हो, आपका जमीन भी हो, जमीन भी क्यों ना हो, अगर आप अपने जमीन को पवित्र करना चाहते हैं, वहां भी ये गुलाल डाल सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र है, ये गुरु के चरण का है। ये इसी बनाया नहीं गया, गुरु के चरणों का है। और मैंने कहा ना, गुरु के चरण में क्या है, गुरु के चरण में वो शक्ति है, वो निगेटिव पोल है जो और किसी के पास नहीं है। तो वो प्राप्त हम लोगों ने बस लाया है आप लोगों के लिए, और ये भाग्य है। पता नहीं साहब का आगमन कब होगा मॉरिशस में। ऐसा तो मान्यता है कि ये जो वंशगुरु है, ये 16वीं पीढ़ी के जो वंशगुरु है, ये भ्रमण करेंगे पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे साहब का, ये पूरी दुनिया में करेंगे। और हम तो देख ही रहे हैं उनका अभी तो ऐसा सौभाग्य पड़ा कि हम लोग मतलब अभी भारतवर्ष गए थे, साहब के अनेक कार्यक्रम में हम लोगों ने भाग लिया, और हमारे गुरु नाम साहब का भी दर्शन हुआ, लाभ हुआ। तो उनके सानिध्य में, उनके पास जाने से ही आपका पूरा मन बदल जाता है, पूरा सब कुछ बदल जाता है। तो पता नहीं कब आएंगे मॉरिशस, तो इसी उपलक्ष्य पर हम लोग अब से उनका ये महोत्सव जो है हम लोग मनाएंगे। और देखिए, वंशगुरु का महोत्सव मनाना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं वंश ही रूप हमारा, वंश हमारा अंश है। साहब कबीर कहते हैं वंश हमारा अंश है, वंशी रूप हमारा, जा मैं दोई कर माने सो परे 84 धार। मतलब अगर आप कबीर साहब को पाना चाहते हैं, कबीर साहब का दर्शन करना चाहते हैं, तो पहले आप उनके गुरु, उनके सदगुरु स्वरूप जो वंशगुरु हैं, जो भी आप मानते हैं, जो भी वंशगुरु का आप मानते हैं, उनके द्वारा, उनके वाणी वचन के द्वारा आप सतगुरु कबीर साहब को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सीधा अगर आप सतगुरु कबीर साहब की भक्ति करेंगे तो सतगुरु कबीर साहब आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि केवल धर्मदास साहब को, जैसे साहब कहे ना कि वंश हमारा रूप है, अगर साहब तो कह दिया है कि ये जो वंश है ना, ये तो हमारा रूप है, तो हमको कहाँ ढूंढ रहे हो आप, हमको कहाँ ढूंढ रहे हो, हम तो वंश के रूप में विराजमान है। तो आपके सानिध्य में वंश तो है, उनका वंश करना है। तो अपने वक्तव्य को मैं यही विराम देता हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने इस सत्संग, ये खराब मौसम के बावजूद भी आप लोग आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी हम आरती करेंगे, सभी लोग परिवार साथ आरती